स्वागत है आपका पर्स हिस्ट्री में। आज हम बात करेंगे इतिहास की पढ़ाई में हमारी खामियां क्या हैं। हमारी यानी हम हिंदुस्तानियों की, सरकार की मैं बात नहीं कर रहा। जब आप मिडीवल इंडिया या ब्रिटिश पीरियड से पहले का इतिहास जांचने का कोशिश करेंगे तो आपको दो सबसे बड़े नाम मिलेंगे, ग्रैंड डफ और एल्फिंस्टन। आपको हिंदुस्तानी सोर्स नहीं मिलेगा, आपको फिर फ़ारसी सोर्स मिलेगा जो कि मुग़लों के अधीन या नजीब-उद-दौला जैसे जो राजा थे रोहिलखंड के एक छोटे से भाग में, उनका जो इतिहास है वो उन्होंने अपने हिसाब से लिखा। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इतिहास अपने नज़र से लिखा। अगर आप कोई भी सोर्स अपने हिंदुस्तानी नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको काव्यों में जाना पड़ेगा, आपको भक्कर पढ़ने पड़ेंगे। हम रामायण और महाभारत के थ्रू एक पोर्शन ही समझते हैं इतिहास का, क्योंकि वो बच गई, रह गई। एक पॉजिटिव ये है कि काव्यों से और जो कहानियाँ हैं और जो भक्कर हैं उससे काफ़ी वर्षों तक आप अपने इतिहास को बचा के रख सकते हैं। नेगेटिव ये है कि उसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, उस पर रिसर्च करना बड़ा मुश्किल है। और आज के डे एंड एज में आपको रिसर्च लिख के दिखाना होगा, आपको कोट करना पड़ेगा प्राइमरी सोर्सेज। अब आप कोई भी इतिहास की किताब आज उठा के देखें, उसके प्राइमरी सोर्सेज फ़ारसी होते हैं या इंग्लिश होते हैं। संस्कृत हमें पढ़ना नहीं आता तो संस्कृत हम समझते नहीं, तो प्राइमरी सोर्सेज जो हैं उसको समझ के और उसके बाद उस हिसाब से इतिहास को लिखने वाले काफ़ी कम लोग हैं। पर दूसरी बात यह है कि आज़ादी के बाद भी हमने कोई संस्थान नहीं क्रिएट किए। अगर मैं रिसर्च कर रहा था और आपको जैनिज़्म के बारे में पढ़ना है तो बहुत ही कम संस्थान है। आपको या तो पाटन के आसपास जो गुजरात में है वहाँ पे गुजराती मीडियम में कुछ संस्थान है, और वाराणसी में कुछ संस्थान है जो जैनिज़्म पे रिसर्च करते हैं और उनके इतिहास के बारे में लिखते हैं, लेकिन पब्लिकेशन उसकी बहुत लिमिटेड है, उसका ज्ञान बहुत लिमिटेड है, उसे उस तरीके से फ्रंट पे भी नहीं लाया जाता। और इन रिसर्च को एक इंटरनेशनल लेवल पे लाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आज अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बात नहीं करेंगे तो उसकी महत्ता कम हो जाती है, हमारे खुद के नज़रों में कम हो जाती है। क्या हम वजीफ़े नहीं दे सकते? क्या हम रिसर्च स्कॉलर नहीं तैयार कर सकते? क्या हम आर्काइव्स नहीं बना सकते? हमारे खुद के म्यूज़ियम्स क्या हैं? क्या भारत सरकार का ही ठेका है म्यूज़ियम्स बनाने का? क्या यूनाइटेड स्टेट्स में जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सरकार के पैसे से ही बनी हैं? इसका जवाब है नहीं। तो फिर क्यों हम अपने इतिहास को हम खुद नहीं पढ़ते, दूसरे के रिसर्च पे छोड़ के हम उसमें से मलाई निकालने की कोशिश करते हैं। हम अपने इतिहास को बॉलीवुड समझते हैं, कोई और लिखेगा हम उसमें चटकारे लेकर पढ़ेंगे और बस कहानी ख़त्म। हमें कहानी सुनना है। पहले तो हमें यह समझना है कि भाई ये हमारा इतिहास है, तुम थर्ड सोर्स से क्यों पढ़ रहे हो? तुम एक किताब वाले लोगों से क्यों पढ़ रहे हो? तुम कम्युनिस्ट को क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किताबें लिखें? तुम खुद क्यों नहीं लिखते? आप किसी भी इलाके में चले जाएं और वहाँ के बच्चों से पूछ लेंगे भाई तुम्हारे इलाके में तुम्हारे 1000 साल का एक बेसिक इतिहास कुछ पता होगा? नहीं पता है। आप इस्लामिक सोर्सेज में जाएं, वहाँ सबको पता होता है, जो हीरोज़ उनको पता है। ये हमारी कमी है, हमें नहीं पता है, उनको पता है तो वो बताते फिरते हैं। भले वो आपके इन्वेडर्स थे, उनके हीरो हैं, बट उनको पता तो है। क्रिश्चियनिटी में हर एक राजा का नाम, यहाँ तक कि रोमन टाइम्स के जो इंग्लैंड है वहाँ पे जो पुराने रोमन राजा थे, अल्फ्रेड के बारे में भी ज़्यादा हिस्टोरिकल सोर्स नहीं है, बट उन्होंने लिखा है उनके बारे में। टीवी सीरियल्स बनाते हैं, हम किसके बारे में टीवी सीरियल्स बनाते हैं? क्या ये हमारी कमी नहीं है? आप पूछें महाराणा प्रताप के बारे में किसी से, कोई नहीं बताएगा। बप्पा रावल के बारे में पूछे, कोई नहीं बता पाएगा आपको। आप मालदेव के बारे में पूछें, हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता है, जबकि उन्होंने कितनी भीषण लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कितना तप किया है। आप इस्लामिक सोर्सेज में जाए, आपको छोटे से छोटा राजा जिसने किसी को हराया हो, कन्वर्ट किया, उसके बारे में वो बताएंगे, उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। आप क्रिश्चियनिटी में जाएं, जो इन्वेजन्स हैं क्रिश्चियनिटी के थ्रू, जो आप इंक्विजिशंस आप कहते हैं उनको, वो सारा उनको पता है।
वो हिंदुस्तान पे जो हमला हुआ, जो उन्होंने पूरे एशिया पे हमला करके सब कुछ किया है, उनके छोटे छोटे जो सारे डॉक्यूमेंटेशन है वो उसको ग्लोरीफाई करके पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट करते हैं। तो आप क्यों नहीं करते? आप बैठे हैं कि जी जवाहरलाल नेहरू आपको बताएंगे कि अशोका कितना ग्रेट था, तो आप मान भी लेंगे अशोका द ग्रेट कहते हुए चलेंगे और अकबर द ग्रेट कहते हुए फिरेंगे। आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य जिसने उस डायनेस्टी की नींव रखी थी उसको ग्रेट क्यों नहीं कहते, बिंबिसार को क्यों नहीं कहते। मैं खुद हैंडीकैप्ड हूँ हिस्ट्री के मामले में, कि मैं खुद नहीं पता, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मुझे इतनी ब्रोकन हिस्ट्री मिलती है, इतना गैप से कहीं 1000 साल का गैप है, कहीं 100 साल का गैप है, कहीं 200 साल का गैप है। अब गजनी से सीधा गोरी बता देते हैं तो बीच में कोई था ही नहीं, गोरी के बाद सीधा गायब कर देते हैं, बीच के राजा लड़ाई झगड़े कुछ नहीं, शेरशाह सूरी गायब कर दिया, सीधा बाबर अकबर पे पहुंचा दिया। रिसर्च है बट गैप्स इतने ज़्यादा हैं और आंसर्स नहीं है, और आंसर्स हमने खोजने की कोशिश भी नहीं की है। तो ये हमारी कमी है। इस बारे में हम आगे भी बात करेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें।